वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधि को डिटेल में पढ़ेंगे और स्वर संधि के जितने भी प्रकार है उसको ट्रिक से समझेंगे। तो शुरू करते हैं ये सेशन। तो संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। और संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है स्वर संधि। तो हिंदी व्याकरण में स्वर संधि तब होती है जब दो स्वरों के मेल से विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, जिसमें जो पहला प्रकार है वो होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम ट्रिक के द्वारा कैसे जानेंगे? तो दो वर्णों के मेल के बाद यदि बड़े आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ आ जाता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगा। देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण दिया है हिमालय। हिमालय को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? हिम धन होगा आलय, और जब इसका मेल हो जाएगा तो बनेगा हिमालय। तो यहाँ पर बड़े आ के मात्रा आया, इसलिए यहाँ क्या है? दीर्घ संधि है। ठीक है। वैसे ही भानुदय, भानु में छोटा ऊ और उदय में बड़ा छोटा ऊ, दोनों छोटा ऊ मिलके क्या बना रहा है? बड़ा ऊ, ये भानुदय। तो इस बड़े या बड़ा ऊ बड़ा ई को देख के आप बता सकते हैं। तो ये होगा दीर्घ संधि। ये रहा ट्रिक, केवल आप लोगों को मात्रा को जानना है। वैसे ही जो दूसरा संधि है वो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में ए का मात्रा आता है और ओ का मात्रा आता है। अगर ये दोनों मात्राएं दो वर्णों के मेल के बाद दिखे, ए की मात्रा और ओ का मात्रा, तो वहाँ पर गुण स्वर संधि ही होगा। जैसे नरेंद्र, नर का क्या होगा? नर धन इंद्र होगा। और यहाँ का ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? नरेंद्र। तो ए का मात्रा आया, इसलिए यहाँ गुण स्वर संधि होगा। वैसे ही महोत्सव में महा धन उत्सव, ये दोनों के मेल से ओ का मात्रा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर गुण स्वर संधि होगा। अगर रा का रेप बने दो वर्णों के मेल से, जैसे सप्त धन ऋषि, यहाँ पर रा का रेप बना तो यहाँ भी गुण स्वर संधि ही होगा। तो ए का मात्रा, ओ का मात्रा और रा का रेप, यदि ये 3 अक्षर दिखे, 3 मात्राएं दिखे, तो वहाँ पर गुण स्वर संधि ही होगा। अब है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में आपको अ का मात्रा दिखेगा और औ का मात्रा दिखेगा। यदि ये 2 मात्राएं दिखती है तो वहाँ पर क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि होगा। जैसे देखो, एकाएक, एक और एक मिल के क्या बनाया? अ का मात्रा यहाँ आ गया, एकाएक। तो एकाएक मतलब अ का मात्रा, तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगा। वहीं वन औषधि में वन धन औषधि, औ का मात्रा आ गया, तो यहाँ भी क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि ही होगा। ठीक है। चौथा प्रकार होता है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में दो वर्णों के मेल के बाद यदि य, व, र बनता है और इसके इन तीनों अक्षर के पहले आधा अक्षर रहता है, तो वहाँ यड़ स्वर संधि होगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे प्रत्येक, क्या प्रत्येक, प्रत्येक का क्या होगा? प्रति धन एक, तो इसका हो जाएगा प्रत्येक। तो यह आया और आधा तब बन गया। तो यदि य, व और र से के पहले आधा कोई अक्षर आधा आता है, आधा अक्षर आता है, तो यहाँ यड़ संधि होता है। और य, व, र को देख के भी आप पहचान सकते हैं। देखो उदाहरण, इति धन आदि, क्या बन गया? इत्यादि। या आया और आधा ता, तो यहाँ यड़ स्वर संधि होगा। उसी प्रकार सुआगत, सुधन आगत, तो आधा स्व बना और वह भी आ गया, आधा सा और वह, तो यहाँ यड़ स्वर संधि होगा। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या आएगा? अय, आए, औ, आओ। अगर इस प्रकार की ध्वनि आती है शब्द में, अय, आए, औ और आओ, तो वहाँ अयादि स्वर संधि होगा। अयादि स्वर संधि का में अक्सर जो शब्द बना होता है वो 3 अक्षर के होते हैं। जैसे पवन, पवन का क्या होगा? पो धन अन, बनेगा पवन, तो औ आया, तो यहाँ क्या होगा? अयादि स्वर संधि होगा। वैसे ही देखो, ने धन अन से बना नयन, तो अय आ गया यहाँ, तो यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। वैसे ही पावक, पावक का क्या होता है? पौ धन अक, ये जब मिलेगा तो बनेगा पावक, तो यहाँ भी क्या आ रहा है? औ आ रहा है यहाँ, तो यहाँ क्या होगा? अयादि संधि होगा, अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अब देखो यहाँ कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का क्या होगा? यदि धन अपि, यद्यपि, तो यहाँ पर कौन सा संधि होगा? यड़ स्वर संधि, यदि धन अपि। ठीक है, यड़ स्वर संधि होगा। यहाँ देखो, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन अर्थी, ये दोनों मिलके बनाएंगे विद्यार्थी।
बड़े आ का मात्रा आया तो दीर्घ स्वर संधि होगा। ख जो है सही आंसर हो जाएगा। अब है वनौषधि का संधि विच्छेद क्या है। तो वनौषधि में क्या होगा, वन धन औषधि, वन धन औषधि, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वनौषधि। औ का मात्रा आ गया यहाँ, इसलिए क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, वन धन औषधि और वृद्धि स्वर संधि होगा। वृद्धि स्वर संधि में अ का मात्रा रहता है और औ का मात्रा रहता है। प्रत्येक प्रति धन एक या आया और उसके पहले आधाता है तो यहाँ क्या आएगा, यण स्वर संधि होगा। भानु धन भानु का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भानु का हो जाएगा भानु छोटा नु और उदय, तो हो जाएगा भानुदय, और ये संधि के बाद बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जा रहा है, इसलिए यहाँ बड़ा ऊ आ गया, इसलिए वृद्धि स्वर संधि होगा। वृद्धि स्वर संधि, भानुदय, भानुधन, ये भानुधन उदय, ख जो है राइट आंसर होगा इसका, और इसमें वृद्धि स्वर संधि होगा। नाविक का संधि विच्छेद होगा। तो नाविक का होगा नौ धन इक, बन रहा है नाविक, ठीक है। तो नाविक ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अन्वय, अन्वय का विच्छेद क्या होगा। तो अन्वय का विच्छेद होगा अनुधन अय, अन्वय, और यहाँ पर यण स्वर संधि है। गायक में कौन सी संधि है। तो गायक में अयादी स्वर संधि होगा, गौ धन अक हो जाएगा गायक। उसी प्रकार व्यंजन स्वर संधि पढ़ते हैं। जब व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसमें व्यंजन स्वर संधि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आधा अक्षर का इस्तेमाल हुआ रहता है और हलंत लगा रहता है, उसी से हम पहचान जाते हैं कि उसमें व्यंजन संधि है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यदि के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो वे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ दिगंबर, तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक धन अंबर होगा। यहाँ आधा का है, साथ ही तो यह आधा का है तो यहाँ व्यंजन होगा, हलंत लगा है। साथ ही का है तो क वर्ण का आया तो क वर्ण का जो तीसरा अक्षर है उसमें ये क परिवर्तित हो जाएगा तो ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिगंबर। पहला वर्ण जो है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, कभी कभी चौथे वर्ण में भी परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ देखो उद्योग, उत धन योग, अब यहाँ आधा था द में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो उद्योग का उत धन योग, वैसे ही अजंत का अज धन अंत, तो हो जाएगा अजंत, क्योंकि च वर्ण का तीसरा अक्षर क्या होता है, ज होता है, तो च जो है ज में परिवर्तित हो जा रहा है। पहला वर्ण तीसरे या फिर चौथे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ये नियम है। यहाँ वर्ग का पहला वर्ण का पांचवें वर्ण में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे उन्नति का क्या होगा, उत धन नति, तो हो रहा है उन्नति, ठीक है। तो व्यंजन संधि को पहचानने के लिए आपको विच्छेद करना आना चाहिए, और यदि उसमें हलंत लगा है तो वो व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे वाग्मय का वाक धन मय हो जाएगा, का जो है ग में यहाँ परिवर्तित हो रहा है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग का इस्तेमाल होता है। उदाहरण देखते हैं, मनोहर, तो मनः धन हर, ये विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि हो जाएगा। यशोदा में यशः धन दा, यशोदा। तपोबल, तपः धन बल, ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। तो ये थे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा।